दरवाजा खोलते ही रीना का मुंह उतर गया, क्योंकि पड़ोस वाली साइमा भाभी हाथ में अदरक लहसुन का डिब्बा लेकर खड़ी थी। भाभी आपका ब्लेंडर ठीक है? मेरा इतना सा थोड़ा ब्लेंड कर देंगे? नया घर है इसीलिए ना ही ब्लेंडर है और ना ही कुटाई की मशीन, वरना आपको परेशान करने नहीं आती। नया परिवार है इसलिए कुछ न कुछ लेने के बहाने वो आती ही रहती है। हालांकि रीना कुछ कहती नहीं, लेकिन मन ही मन बहुत परेशान थी। आज वो काफी नाराज थी और चेहरे पे नकली मुस्कान लाके बोली, अरे नहीं भाभी, परेशानी की क्या बात है, ब्लेंड ही तो बस करना है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। पर पता है भाभी, कुछ दिनों से हमारा ब्लेंडर भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ है इसे अब सर्विसिंग पे देना पड़ेगा। मेरे घर में भी अदरक लहसुन पड़ा है, उसे कूटने के लिए गई तो देखा खराब हुआ पड़ा है। अब बताओ, चिकन बना रही हूँ, अदरक लहसुन के बिना कैसा लगेगा। साहिबा को परेशान देख रीना खुश हुई। असल में उसने झूठ बोला था, उसका ब्लेंडर ठीक ही है। सिर्फ नाटक करते हुए बोली, एक काम कीजिए भाभी, मेरे घर में कूटने का सामान है, आप उससे काम चला लीजिए, इससे काम हो जाएगा। हाँ, वही करना पड़ेगा। मुझे आप जगह दिखा दीजिए, मैं कूट कर सामान वही रख दूंगी। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। हाँ, और कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आप आइए, मैं दिखाती हूँ। एक अच्छी कंपनी से ब्लेंडर खरीदा, अचानक से टूट गया। बताइए भाभी, बुरा नहीं लगेगा? मेरा तो नसीब ही खराब है। देखिए ना, आपको भी यहाँ मसाले कूटने पड़ रहे हैं। रीना ने सबसे पहले उसे कूटने का सामान दिखा दिया और साहिबा कूटने बैठ भी गई। लेकिन साइमा जब बर्तन वापस करने आई तो हैरान रह गई। रीना ब्लेंडर में मसाले पीस रही है। दरवाजा खुला था, इसीलिए साहिबा आराम से अंदर आ गई और साहिबा को देखते ही रीमा चौंक कर बोली, अरे उस दिन ये बहुत परेशान कर रहा था, इसीलिए आप जब मसाले बांटने आई तो मुझे लगा ये खराब हो गया है। फिर आपके जाने के बाद मुझे लगा कि एक बार देख ही लूं कि ये ठीक है कि नहीं, और मसाले डालते ही मैं तो हैरान हो गई कि ये तो ठीक है बिल्कुल। अब देखिए, मुझे अफसोस हो रहा है कि अगर मुझे ये पहले पता चलती तो आपको इतनी तकलीफ ना होती। पता नहीं क्यों भाभी, मुझे आपकी इन बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है आपने जानबूझ के ऐसा किया है। आपको अपना मशीन यूज नहीं करने देना है, वो आप मुंह पे भी बता सकती थी। इस नाटक की तो जरूरत नहीं थी। शुक्र है दरवाजा खुला था, इसलिए मैंने सब कुछ अपनी आँखों से ही देख लिया। अरे भाभी, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रहने दीजिए भाभी, आपका ब्लेंडर है, जो मन करे कीजिए, मेरा क्या। ये आपका बर्तन में लौटाने आई थी, लीजिए। साहिबा बर्तन लौटाकर वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकी और सीधा वहाँ से निकल गई। रात को साहिबा और उसका पति नायम एक साथ सोए हुए थे। नायम ने देखा कि साहिबा काफी टाइम से कुछ ख्यालों में खोई हुई है। किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा है साहिबा? नहीं तो। आजकल मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो, मैं तुम्हारी आंखें देखकर सब समझ जाता हूँ। अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं है, जाने दो। नहीं, तुम बताओ आखिर हुआ क्या है। साहिबा ने फिर सारी बातें उसे खुलकर बताई और पूरी बात सुनने के बाद, अच्छा, इस छोटी सी बात को लेकर तुम इतना परेशान हो कि आंखों के नीचे गड्ढे आ गए हैं। तुम अब से उनके घर में मत जाना। किसी के घर में तुम इतनी बार जाओगी तो वो परेशान तो होगा ही, है ना? मेरी बात मानो, ज्यादा जरूरत ना हो तो मैं भी उसके पास नहीं जाता, और अब तो मैं और भी नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, इस महीने का पगार मिलते ही मैं थोड़ी थोड़ी चीजें खरीद कर लाता रहूंगा, और हर महीने छोटी छोटी चीजें खरीद कर हम अपना छोटा घर सजा लेंगे। हम सजा लेंगे, तुम बस मेरे पास रहना, मैं धीरे धीरे पूरा घर सजा लूंगी। मैं था, मैं हूँ और मैं रहूंगा। बस तुम हमारे बच्चे को थोड़ा संभाल लेना, और मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे। और नायम की ये बात सुनकर साहिबा खिलखिलाकर हंस उठी। अगले दिन टूशी कटोरे में हलवा लेकर घर आती है। ये देखकर साहिबा हैरान हो जाती है। आपको मैंने पहचाना नहीं? मैं ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ, 1 महीने से मायके थी, कल ही आई हूँ। एक दोस्त से सुना कि तुम भी नहीं हो, तो मैंने सोचा कि इस बहाने परिचय भी हो जाएगा। ये लो। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी, बेकार में ही तकलीफ की आपने। अरे भाभी, पहली बार मुलाकात होगी तो खाली हाथ आऊंगी क्या? छोटी सी फॉर्मेलिटी तो बनती है, रिश्ते की शुरुआत हमेशा मुंह मीठे से होनी चाहिए, इसीलिए सोचा कि हलवा बनाकर ले जाऊं। मैंने अपने हाथों से बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। एक सीक्रेट सुनेंगी भाभी? वो क्या है? मेरे इस हलवे की तारीफ पूरे मोहल्ले में है। तब तो अच्छा होना ही चाहिए। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। अरे नहीं भाभी, आज नहीं, घर पे बच्चे हैं, वो रोने लगेगा। वो खेल रहा था, इसीलिए सोचा इसी मौके पे आपको हलवा दे आऊं। अच्छा भैया कहाँ हैं?
काम पे गए हैं क्या? अच्छा अभी मैं चलती हूँ, आप भी आना। आप थोड़ा बैठ तो सकती थी, बहन बैठने का वक्त ही तो नहीं है। तुलसी चली गई। सच में वो हलवा तो लाजवाब था। उधर पलाश बहुत गुस्से में घर वापस आया। वो अपनी पत्नी की वजह से गुस्से में था। वो चिल्लाकर रीना को बुलाने लगा, रीना, रीना कहाँ हो तुम? रीना तब भी रूम से बाहर आई और कहने लगी, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो घर पे? क्या तुम मुझे यहाँ रहने नहीं दोगी? मैंने क्या किया? सोसाइटी में मेरा एक रेपुटेशन है, क्या तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो? कोई ऐसा करता है भला किसी के साथ? कोई तुमसे मदद मांगे तो उल्टा तुम उससे नाटक करती हो। एक ही छत के नीचे रहते हैं फिर भी भेदभाव। कोई एक कप चीनी मांगे तो नहीं देती, कोई मिर्च मांगे तो नहीं देती। और कल तो तुमने हद ही कर दी। भाभी से तुमने कहा तुम्हारा ब्लेंडर खराब हो गया है, कोई मसाले मांगे तो तुम ना करती हो। इतनी नीच सोच कैसे रख सकती हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं ऑफिस जाता हूँ इसीलिए घर के बारे में कोई खोज नहीं रखता? काफी दिनों से तुम्हारे बारे में कंप्लेंट्स आ रही थी। मेरी बीवी होकर तुम इतनी नीच सोच कैसे रख सकती हो? ये सोचकर ही मुझे घिन आती है। इतनी छोटी चीज देने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आज नहीं तो कल वो लोग उसे वापस कर देंगे। पर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम किसी को मना करती हो। बिल्डिंग में एक भी इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता, क्या ये तुम्हें पता है? लेकिन तुलसी भाभी को देखो, ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें पसंद ना करता हो। पता है क्यों? क्योंकि उनके आचार और विचार इतने अच्छे हैं। जाओ अपनी आदत बदलो, वरना जल्द ही मुसीबत में पड़ोगी। रीना ने सर झुकाकर सब कुछ सुना। ये सब सुनने के बाद भी रीना में जरा सा भी पश्चाताप नहीं था। उल्टा वो बैग फेंक कर वॉशरूम चली गई। मैंने सुना है आप एक दिन रीना भाभी के पास अदरक लहसुन ब्लेंड करने गई थी और ब्लेंडर अच्छा रहने के बावजूद उन्होंने झूठ बोलकर आपसे मसाले पिसवाए। आपको कैसे पता चला भाभी? क्या ये सब बातें भी छुपाने वाली है? कभी सुना नहीं क्या? दीवारों के भी कान होते हैं। पता नहीं क्यों अगर आप कोई भी घर का सामान रीना भाभी से मांगने जाओ तो वो अजीब सा ही बिहेव करती हैं। जब मैं यहाँ नहीं थी तो रीना भाभी के पास 1 कप मैदा मांगने गई थी। असल में मेरा बेटा जिद कर रहा था समोसे खाने के लिए। घर में मैदा भी थोड़ा कम ही था और मैंने पानी भी थोड़ा ज्यादा मिला लिया था। इस वजह से मजबूर होकर मैं उनके पास 1 कप मैदा मांगने गई। लेकिन हे भगवान, उनका चेहरा ऐसा बना जैसे मैं 1 कप मैदा उन्हें कभी वापस ही नहीं दूंगी। मैं तो बाबा अगले दिन ही मैदा वापस कराई और वादा किया कि उनके पास तो कभी कुछ मांगने जाऊंगी ही नहीं। इस बिल्डिंग का ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे परेशान ना हो। उन्होंने सबके साथ ऐसा किया। तो साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सी सांस ली। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक के मेरे पास आइएगा, शर्माइएगा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और हाँ, एक बात, अगले शुक्रवार को हमारे घर में आप और भैया की दावत है। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं होगी भाई, अब हम पड़ोसी हैं, इतना तो बनता है। साथ मिलके दोनों पड़ोसी खुश रहेंगे, यही तो चाहिए। और मुसीबत के वक्त अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? आपने तो इमोशनल कर दिया है। ये सुनकर तुशी जोर से हंस पड़ी और साइमा ने हैरानी भरी नजरों से 2 इंसानों का फर्क देखा। आज रीना बिस्तर पे सोई हुई है। उसके दाएं पैर पर चोट लगी है, बैंडेज किया हुआ है और पलाश उसे चम्मच से खाना खिला रहा है। देखा, तुमने बिल्डिंग में अपना क्या इमेज बना रखा है? 2 दिन से बीमार हो और कोई तुम्हें पूछने तक नहीं आया। मैं जानता हूँ कि ये बात सबको पता है कि तुम बीमार हो। अगर बिल्डिंग में कोई बीमार होता है तो घर की हर महिला उनसे मिलने जाती है। लोग तुमसे इतना नफरत करते हैं कि बिल्डिंग के लोग तो छोड़ो, अपने कजिन्स भी तुम्हें पूछने तक नहीं आए, क्योंकि तुमने उन लोगों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया है। कह रहा हूँ तुमसे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना एक दिन तुम ऐसी मुसीबत में पड़ोगी कि कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। रीना ये सब चुपचाप सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पलाश ने सब देख के भी अनदेखा किया। रोने दो उसे, रोने से अगर भावनाएं जागती हैं तो रोने दो उसे।